हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो जैकेट लेके आई हूँ उसके लिए मुझे ना बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि मतलब कम पैसों में भी और अच्छे से डिज़ाइन वाली कोई है ना जैकेट लेके आओ। तो मैं आज है ना वो ही आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए ना हमें इसमें ना क्या करना होगा, पहले देखिए ये जो धागा है ना वो हमें कुछ धागा इस तरह से ना छोड़ना होगा। ठीक है, ये देखिए इतना, मतलब हमें ना आधा मीटर के करीब ये धागा है ना इतना हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ना ये बनाना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा लेंगे। और अब हमें क्या करना है, ये वाला जो धागा है ये इसके ऐसे ऊपर करना है। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। जैसे ये किया है तो इसके ऊपर से लेके है ना ऐसे, इसके ऐसे अंदर से यहाँ से लेके और तब हमें ये चैन बनानी है। ठीक है, ये देखिए इसके नीचे से ये, मतलब ऐसे करके देखिए, एक सेकेंड आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना। देखिए ये इसके नीचे से लिया और धागा ये ही लेना है जिस पे हमें ना बना रहे हैं उनको। ठीक है, फिर ये लिया और फिर इसके नीचे से लेके और हमने ये चेन बना ली। ठीक है, फिर इसमें से ऐसे लिया और यहाँ पे चेन बना ली। ठीक है, और ये धागा हमारा इस तरह से है ना यहाँ पे ना चेन बनती चली जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये चेन का बेस जो है ना वो हमारा थोड़ा मोटा बनेगा। देखिए इसे ना बनाने में ना आसान भी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और ये अच्छे से ना बन भी जाता है। तो मेरी हमारी जो चैन बन चुकी हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 हो चुकी हैं। और ऐसे ही हमें है ना ये देखिए 8 9 ऐसे ही अब हमें ना आगे चैन बनाते जाना है। और इसमें जो हमें ना, ये मैं 38 साइज़ वालों का बना रही हूँ, तो इसमें हम है ना 120 चैन लेंगे। और जितने भी, मतलब मैं ना या तो स्क्रीन पे ही मेंशन कर दूंगी या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कि कितने साइज़ वालों के लिए हमें कितनी चेन लेनी है। ठीक है, तो या फिर आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं ना कमेंट में भी जवाब दे दूंगी। तो ये 38 वालों के लिए है तो वो 120 चेन ही हमें लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से है ना करते हुए हमें ना पूरी की पूरी चेन बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने 120 क्रोशिया ये चेन बना ली है। ठीक है, और जो ये हमारा धागा बच गया है इसे हमें ना अच्छे से यहाँ नोट लगा के कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है वो देखिए। तो ये देखिए एक हमारा फंदा ये है, फिर हम ये वाली फर्स्ट वाली चेन छोड़ेंगे और इसमें डाल के ये 2 फंदे हो गए। और ये थर्ड वाली में डालेंगे 3 फंदे, फोर्थ चेन में डालेंगे 4 फंदे, फिफ्थ में डाल के 5 फंदे और ये 6 चेन में डाल के 6 फंदे। तो ये टोटल हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए। और इन सबको हम इस तरह से एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा एक छोटा सा फूल बन गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक फंदा ये है यहाँ पे और ये दूसरा फंदा हम इसके ना इसमें ये जहाँ पे हमने ये इन दोनों को है ना इनके है ना वहाँ पे लेके लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए, मतलब हमें क्या करना है, ये मैं थोड़ा आपसे को पास से दिखाऊंगी ना तो आपको समझ आएगा। तो एक फंदा तो ये देखिए क्रोशे के ऊपर ये है ऑलरेडी हमारा। एक हम ये जो फूल हमने जहाँ पे है ना पूरा ज्वाइन किया है ना वहाँ से ये दूसरा फंदा ले लेंगे। तीसरा फंदा जो लेंगे ये देखिए फूल के बराबर में जो ये वाला है, ये जो हमारा छठा फंदा था वो लेंगे। तो ये 3 फंदे हो गए। और फोर्थ वाला हम उसी वाली चेन में डालेंगे जिसमें हमने छठे वाला डाला था। तो ये 4 फंदे हो गए क्रोशे के ऊपर। अब उसके बाद हम 2 फंदे अगले वाली जो 2 चेन है उनमें लेंगे। तो टोटल ये हमारे देखिए 6 फंदे हो गए। अब हम इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे।
तो ये देखिए हमारा एक छोटा सा है ना फिर से फूल बन गया। तो एक फंदा हमारा क्रोशे के ऊपर है, दूसरा हमने यहाँ पे ना जहाँ पे ये तीनों को जॉइन पूरे के 6 फंदे एक साथ ज्वाइन करके ये फूल बनाया है, वहाँ पे डाल के करना है। एक फंदा हो गया, दूसरा फंदा ये छठे वाला जो था ये लास्ट वाले में इसमें डाल के करना है, ये 3 फंदे हो गए। और फोर्थ हमें इसी में डालना है जिसमें हमने ये छठ डाला था। ये देखिए आप देखेंगे ना तो आप अच्छे से ना समझ जाएंगे। फिर फोर्थ जो है वो हमें फिफ्थ हमें आगे वाली चेन में डालना है, और फिर 6 हमें आगे वाली चेन में डालना है। 4 फंदे हमें ना इसी फूल में से निकालने हैं और 2 हमें आगे डालने हैं। और इन सबको अब हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। फिर ये एक देखिए ये हमारे 3 फूल बन गए। फिर हम क्या करेंगे देखिए फिर से इसी में डालेंगे, और ये एक फंदा ये ऑलरेडी था और एक ये 2 हो गए। ये थर्ड वाला यहाँ से, फोर्थ वाला जो जिसी में डाला हुआ था उसी में से, और ये फिफ्थ और 6 आगे वाली जो हमारी 2 चेन है उन चेन में डाल के ये देखिए इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा ये देखिए फूल बन के तैयार हो गया है। तो ऐसे ही हम ये छोटे छोटे अंगूरे वाले जो फूल हैं वो हम पूरे में बना लेंगे, ठीक है। पूरे में बना के फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना, अगर आप थोड़ा सा पास से देखेंगे तो ये है ना फूल इस तरह के है ना पूरे में ये बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है देखिए दूसरा कलर लेंगे इसमें, और इसे इसमें नॉट लगा के और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद इसे पलटेंगे, और पलटने के बाद यहाँ पे हम 1 2 चेन लेंगे। और देखिए जहाँ पे हमने ये जो हमारा ये छोटा सा हमने ये बनाया है ना, इसके यहाँ पे कोने पे ही डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसी में डालेंगे फिर से एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से फिर अगले पे जाएंगे, और जो ये हमें है ना 2 सिंपल क्रोशिया बनाने हैं ना वो हमें ना वहाँ पे ही बनाने हैं। देखिए मैं सामने आपको दिखाऊं, जहाँ पे हमने ये 6 के 6 फंदों को एक साथ ज्वाइन किया था, ठीक है। फिर हम अगले पे जाएंगे, और यहाँ पे भी हम 1 2 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे अभी हमें एक भी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से 2 सिंपल क्रोशिया हम है ना पूरे में बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरे में है ना सिंपल क्रोशिया बना के फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि हमें है ना क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरे में कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए लास्ट में ना ये यहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। अब हम इसे पलटेंगे, और पलटने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे, और देखिए ये फर्स्ट वाली छोड़ के ये इस वाले सेकंड वाली में डालेंगे, और एक फंदा क्रोशे, एक हमारा ऑलरेडी था और एक हमने ये ले लिया है, 2 हो गए, और एक अगली चेन में ये 3 हो गए, और एक ये लास्ट में यहाँ पे 4 हो गए, और फिर अगली चेन में 5, फिर उससे अगली चेन में 6। तो ये 6 हो गए। अब हम इन सबको एक साथ ऐसे जॉइन निकाल लेंगे ऐसे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर बन के ना रेडी हो गया, ठीक है। अब हम देखिए एक फंदा है क्रोशे के ऊपर ऑलरेडी, एक हम ये देखिए जहाँ पे हमने इसे पूरे को एक साथ निकाला है वहाँ पे डाल के लेंगे, फिर एक इसमें डालेंगे, और एक जहाँ पे हमने ना ये लास्ट वाला फंदा लिया था उस वाली चेन में डालेंगे। तो ये 4 हो गए। फिर अगली चेन में डाल के एक फंदा लेंगे, फिर उससे अगली चेन में डाल के एक फंदा, तो टोटल 6 फंदे हो गए, और इन 6 को हम एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे हो गया। ऐसे ही जैसे है ना हमने वाइट वाले से फूल बनाए थे, ऐसे ही हम इस कलर में भी
ऐसे ही फूल बनाते जाएंगे। ठीक है, ये 3 हो गए, ये 4 और ये 5, अगली चेन में डाल के 6 और इन सबको एक साथ ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारे इस तरह से है ना ये फूल बनते चले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये पूरा का पूरा बना लिया है। ठीक है, आपको ये छोटे छोटे फूल जो दिख रहे हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि इस तरह से बनाए हैं। और ये लास्ट में हम यहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। अब हम फिर से इसमें ना ये वाइट वाली ऊन को जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, बस अब थोड़ा सा इसमें ना आपको ध्यान से देखना है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे ये जॉइंट करने के बाद 1 2 3 हम 3 चेन लेंगे और ये देखिए जो ये हमारे ना फूल का जहाँ पे हमने ना ये 6 के 6 फंदों को एक साथ निकाला था, वहाँ पे एक साथ में यहाँ पे हमें अब 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। जैसे हम यहाँ पे है ना 2 सिंपल सिंपल क्रोशिया बनाए हैं ना, वैसे अब हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं और 3 3 बनाने हैं, क्योंकि हमें अब है ना ये बढ़ाने हैं फंदे। ठीक है, तो हम 2 की जगह अब 3 बनाएंगे। तो ऐसे ही अगले पे जाएंगे और वहाँ पे भी हम 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर उससे आगे वाले पे जाएंगे, वहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि इसके फंदे अब हमें आगे बढ़ाते जाना है। तो हमें 3 3 ही डबल क्रोशिया इसमें बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे में हमें 3 3 डबल क्रोशिया से ये बनाना है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन हमें ना 3 3 डबल क्रोशिया से करके फिर आगे हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये इसमें बना लिया है। ठीक है, और ये ना हमारे मतलब मैंने एक एक करके इसमें बढ़ा लिए हैं, तो ये इस तरह का बन गया है। अब हम इसमें ना फिर से वही फूल बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए और हाँ मैं देखिए इसमें भी दिखा दूँ कि ये 3 बनाने के बाद फिर लास्ट वाले में हमने ये 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया था। उसके बाद में हम फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे और ये देखिए सेकंड वाली चेन में डाल के फंदा क्रोशिया के ऊपर, और ये थर्ड में, ये फोर्थ, 5th और ये 6। ठीक है, अब इन सबको एक साथ ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक फंदा ये क्रोशिया के ऊपर है ही, दूसरा यहाँ पे डाल के, तीसरा यहाँ पे डाल के, चौथा इसके अंदर ही डाल के, और ये 5वां यहाँ पे और 6ठा अगली चेन में। ठीक है, और इन सबको एक साथ ये बना देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है, ऐसे ही ये फूल हमें बनाने हैं। ऐसे ही ये वाली लाइन हमें कंप्लीट करनी है और फिर इससे अगली लाइन में हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये बढ़ा के ना बना लिया है और ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इस तरह से ना गोल हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें ना एक लाइन में और बढ़ाएंगे। अब हम इसमें ना दूसरा कलर है ना ज्वाइन करेंगे और दूसरा ये वाला देखिए ये ग्रीन कलर इसमें ना ज्वाइन कर लेंगे और ये वाला दूसरा कलर इसमें लगा के, और अब हम इसे ना इसमें इस तरह से ना नॉट लगा के अच्छे से, और इसे ना इस तरह से ना अच्छे से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद यहीं पे इसमें डाल के इस तरह से और 1 2 3 चेन लेके, और यहीं पे देखिए अगले वाले इस वाले लाइन में डाल के हम इसमें ना 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। 3 डबल क्रोशिया के बाद अगले वाले इसमें आएंगे और यहाँ पे भी हमें ना
3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें ना इस लाइन में भी हमें एक एक ना ये बढ़ाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बढ़ा लिया। ये देखिए जहाँ से यहाँ पे 3-3 बनाए थे ना डबल क्रोशे, ऐसे यहाँ पे भी 3-3 बनाएंगे। फिर इसके ऊपर हम यही वाला है ना डिज़ाइन बनाएंगे। ये छोटे छोटे जो फूल बने हैं इस तरह का ही डिज़ाइन बनाएंगे इसके ऊपर। और उसके बाद में हमें ना फिर 2-2 ही, जैसे इसमें 3 बनाए हैं ना, फिर उसके ऊपर हमें ना 2-2 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं और फिर हमें कुछ नहीं बढ़ाना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना, मैंने इसे यहाँ तक इतना बड़ा बना लिया है। अगर मैं इसकी लंबाई बताऊँ तो मैंने ना इसे, क्योंकि है ना सबके हाथ अलग अलग चलते हैं, तो उसमें ना क्या होगा कि है ना सबके ना अलग अलग वो होते हैं, मतलब लंबाई है ना चौड़ाई ज़्यादा या कम हो जाती है, तो मैंने उस हिसाब से ना ये बनाया है। तो ये देखिए 6 इंच है। ठीक है, बिना किसी खींचे। ठीक है, और इसमें ना यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूँ, यहाँ पे ना बढ़ाने के बाद मैंने ये फूल बनाया था, और फूल बनाने के बाद मैंने सिर्फ 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसमें कुछ भी मैंने घटाया बढ़ाया नहीं है। सेम ऐसे ही मैंने बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको है ना एक सेकेंड दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये रखने के बाद है ना कुछ इस तरह का है ना, जब हम इसे सामने से रखेंगे, जो ये हमारे है ना खुला हुआ पार्ट है वो हमने ऐसे रखा, और ये हमारा कुछ इस तरह का दिखाई दिया है। अब हमें इसमें ना क्या करना है, इसकी बाजू और धड़ है ना अलग अलग हमें है ना करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा ये इसका सेंटर है, और इससे हम ऐसे इधर साइड हम है ना ये 7 इधर लेंगे और 7 इधर। ठीक है, ऐसे लेंगे। एक सेकेंड में है ना आपको है ना वो लगा देती हूँ, 1 मिनट। जैसे हमारा है ना ये 38 है, तो ये देखिए जैसे ये 38 है, तो 38 में हम है ना इसके 4 पार्ट करेंगे, तो ये 9.5 इस तरह से आएंगे, और इसमें हमें जो लेने हैं वो 8 लेने हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक 8 तक ये 8 लेंगे, क्योंकि ये हमारा है ना ऊन बहुत ज़्यादा खींचती है, और खींचने की वजह से ये हमारा साइज एकदम फिट आएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि है ना आपकी ऊन कम खींच रही है, जैसे ये इस तरह से खींचते हैं ना, अगर कम खींच रही है तो आप ये है ना 8.5 ले लीजिए। ठीक है, 8.5 या 9, तो फिर आपका और भी अच्छे से ना ये एकदम बिल्कुल परफेक्टली आएगा। क्योंकि अधिकतर जो बताते हैं वो ऐसे है ना गिन के फूल बताएंगे या फिर ये बताएंगे, वो मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि हर एक का हाथ, कोई बहुत ढीला क्रोशिया बुनता है, कोई बहुत ज़्यादा है ना टाइट क्रोशिया बुनता है, तो सबका अलग अलग होता है, इसलिए साइज़ में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मेरा ये ढीला चलता है, इसलिए मैंने ना, और मेरी ऊन काफ़ी खिंच भी रही है, तो मैंने ये 8 लिया है। ठीक है, और ये 38 साइज को एकदम ठीक आएगा। लेकिन अगर आपकी है ना ऊन कम खींच रही है और आपको है ना थोड़ा ढीला पहनने की आदत है, तो आप इसे है ना 9 लेना। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सही आएगा। तो 8 ही अब हम इधर से ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी हम ये पिन लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी ऊपर की साइड में ना ये बाजू हो गई। जो हम है ना बटरफ्लाई वाली बाजू बनाएंगे वो मैं आपको है ना अभी बाद में दिखाऊंगी। पहले इसका है ना ये ही इसना नीचे का बना लेते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए ये 2-2 डबल क्रोशिया हो रहे हैं, तो इसमें हम डाल के अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हर एक में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया, पहले 3 चेन ले लेंगे और फिर हर एक में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरे में हमें ऐसे ही बनाना है। तो ये पहले यहाँ तक बना लेते हैं, फिर हमें यहाँ आने के बाद क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना, पूरे में हमने ना ये एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम ये पिन को हटा देंगे यहाँ से और ये एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन लेंगे और दूसरी तरफ वाला जो ये हम पिन को हटाएंगे, यहाँ पे डाल के हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब हमें पूरे में ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक दूसरे पिन तक लेंगे, यहाँ तक बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर डबल क्रोशिया इधर साइड बनाएंगे और ये पिन यहाँ से हटा देंगे। तो ये पूरे में बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये हो गया है। अब हम है ना इसमें इतने में वर्क करेंगे, ये और ये जो हमारी है ना ये नीचे वाला है ना, ये आगे का और पीछे का हिस्सा, उसमें हम वर्क करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इस वाली ये सीधे की साइड है। ठीक है, सीधे की साइड से ही हमें डिज़ाइन शुरू करना है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इसे तो इस तरह से है ना नॉट लगा लेंगे। पहले नॉट लगा के ये इसमें वाइट वाली उनमें ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद यहीं पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन और फिर अगले वाली चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हो गए। एक ये चेन जो एज अ डबल क्रोशिया हो गया, एक दो डबल क्रोशिया। अब हम 1 2 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड वाली चेन में डाल के हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया इसी चेन में बनाएंगे। तो ये 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है इसमें, तो ये देखिए ये 3 डबल क्रोशिया होने के बाद 1 2 3 4 चेन छोड़ के और 5वीं वाली चेन में डाल के पहले इसमें ना 1 2 चेन लेंगे और 1 2 3 4 चेन छोड़ेंगे और 5वीं वाली चेन में डाल के हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 7 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 1 2 चेन लेंगे और 1 2 3 4 चेन छोड़ेंगे और 5वीं वाली चेन में फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें ना पूरे में बनाना है। ये 7 डबल क्रोशिया, 4 चेन छोड़ेंगे और फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन छोड़ेंगे, फिर 7 डबल क्रोशिया और इसे है ना पूरे में ऐसे ही बनाना है। जो हमारी ये एक चेन यहाँ पे ली थी ना, इसे भी हमें ऐसे ही काउंट करना है, वैसे ही। और जैसे मतलब अगर ये बीच में आता है तो 4 चेन के बीच में आता है तो हम ये 4 इस तरह से ही यहाँ पे बीच में छोड़ देंगे और इसे बना लेंगे। और अगर है ना ये यहाँ पे है ना ये आता है जैसे कि 1 2 3 4 के बाद ये 5वें वाले में बनेगा, फिर से 1 2 3 4 छोड़ेंगे, ये 5वें वाले में बनाएंगे, 1 2 3 4 ये छोड़ देंगे और इससे अगले वाले में हम बनाएंगे डिज़ाइन। ठीक है, इसी तरह से हमें ये पूरा का पूरा डिज़ाइन 7 डबल क्रोशिया बनाते हुए बनाना है। तो ये पूरा बना लेती हूँ, फिर क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना, मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, और या सीधा करेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पे ना पूरे में डिज़ाइन बन गए हैं। अब हम लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आने के बाद हमें क्या करना है, देखिए 2 चेन लेके अब हमें ना ये 1 2 ही चेन छोड़ेंगे। और क्योंकि मेरी ये 4 बची हुई हैं, अगर आपकी ज़्यादा बची हुई है, वैसे तो ज़्यादा नहीं बचेंगी तो आप है ना ज़्यादा छोड़ सकते हैं। तो ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और अब हम इसे यहीं पे ना बंद कर देंगे। ठीक है, इसे साइड करेंगे। उसके बाद में
फिर से हम है ना दूसरी साइड ही जाएंगे जहाँ पे हमने ये वाइट वाली उनको छोड़ा था, और ये इसमें डाल के 2 चेन लेके और ये ऊपर की साइड में हम इसे ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए एक चेन लेनी है और जो ये 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर एक सिंपल क्रोशिया और ये 2 सिंपल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारे 1 2 3 4 चेन थी ना, उनमें से ये सेकंड वाली चेन पे डालेंगे हम। यहाँ पे पहले हम 1 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ सेकंड वाली चेन पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर से यहीं पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर 1 2 चेन लेके और जो ये हमारे 7 डबल क्रोशिया है ना, उनमें बीच वाले में 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर, बीच वाले पे डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद देखिए ये 4 जो चेन हैं उनमें से ये सेकंड वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 2 चेन लेंगे और इन 7 के बीच में डाल के यहाँ पे सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर से ये देखिए एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद में 2 चेन और यहाँ 7 डबल क्रोशिया के बीच में एक सिंपल क्रोशिया। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ये बनेगा। तो ऐसे ही हम ये पूरा बना लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ना हमने पूरे में ये बना लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जो ये लास्ट में ना ये सिंपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर जो ये है ना, इन पे हम ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और इस फंदे को इसी के साथ अटैच कर लेंगे जिससे ये अच्छे से अटैच हो जाए और ये ना निकले ना, तब हम इसे कट करेंगे। ये एक टिप है जिससे ना ऊन है ना जैसे कटने के बाद वो निकल जाती है ना, वो नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब हम है ना इसे यहीं पे है ना छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम दूसरी साइड जाएंगे फिर से और दूसरी साइड जाके यहाँ पे हम है ना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम फिर से दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे और इस तरह से ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और इन 2 के ऊपर 2 ही डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारे है ना 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे ना, इनमें अब हम यहाँ पे है ना 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 ये 3 4 ऐसे ही देखिए 7 है ना मैंने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए 1 2 ये देखिए 2 चेन लेनी है, जैसे हमने यहाँ पे है ना 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर 2 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया ऐसे बनानी है। तो ऐसे ही अब अगली वाली पे जाएंगे हम जहाँ पे हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं और यहाँ पे भी हम 7 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। ये 4 हो गए, 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 डबल क्रोशिया हो गए और उसके बाद में हम ये फिर से 3 चेन लेंगे और इसके आगे वाले में डाल के फिर से 3 नहीं 2 चेन लेनी है और ये 7 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो ऐसे ही ये वाली पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। तो पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरे के पूरे में हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाने के बाद फिर हम चेन लेके 2 और
एक सेकेंड, ये हमने ना, एक सेकेंड, मैंने ना एक गलती कर दी है जो मैं आपको है ना अब दिखाती हूँ। मैंने अभी देखा कि ये हमें यहाँ पे ना फुल डबल क्रोशिया नहीं बनाने थे, हमें सिर्फ सिंगल सिंगल क्रोशिया ये यहाँ पे ना बनाने थे, और मैंने ये डबल क्रोशिया बना लिए। एक मिनट, ये इस तरह से यहाँ पे हम ये सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है, और इसे छोड़ देंगे। अब हम ये ग्रीन वाले को लेके इन सिंगल दो जो सिंगल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हम ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, और ये वाइट वाली उनको भी इसके साथ ही अटैच कर देंगे जिससे ये अच्छे से अटैच हो जाए। तो ये देखिए हमारा ये बन गया है, ठीक है। अब हम यहीं पे इसे पलटेंगे और वाइट वाली ऊन को लेंगे। वाइट वाली ऊन को हम उधर साइड नहीं लेके जाएंगे, ये वाइट वाली ऊन को हम इसमें ग्रीन के साथ ही अब ऐसे अटैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं ना, तो ये जो ये हमारे ये डबल क्रोशिया है, ये अब हम इस सिंगल जो हमने क्रोशिया बनाया था उसके दोनों साइड बनाने हैं। यानी कि अब हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे डाल के इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और इसके दूसरी साइड डाल के एक डबल क्रोशिया, ठीक है, फिर 2 चेन, और इन 7 डबल क्रोशिया के 1 2 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे, और ये जो बीच वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से देखिए इस तरह से सिंपल जो क्रोशिया है उसके एक साइड में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर से एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ये दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ पे बीच में डाल के 3 इधर क्रोशिया छोड़ेंगे और 3 इधर डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, और बीच वाले पे हम सिंपल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया के दोनों साइड में एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। फिर 2 चेन लेंगे और ये इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, सिंपल क्रोशिया। तो ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और ये देखिए सीधे की साइड से ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला डिज़ाइन बनेगा ना, वो देखिए ये हमारे जो ये डबल क्रोशिया है ना दोनों, इनके बीच में बनेगा यहाँ पे डिज़ाइन, फिर एक यहाँ पे बनेगा जो इससे ऊपर वाले जो हम कलर लगाएंगे, फिर एक यहाँ पे बनेगा। तो ये देखिए, और ये इस तरह की लाइन इसके ऊपर बन जाएगी। फिर उसके ऊपर हम फिर वाइट वाली ऊन से करेंगे, उसके ऊपर फिर दूसरे कलर से करेंगे, ऐसे ही ये डिज़ाइन हमारे है ना बनता चला जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया है वो मैंने शॉल के मैचिंग में बनाया है। जो मैंने एक शॉल डाला था, ये इसका वीडियो है ना आपको ऑलरेडी है ना फ़ोन में मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने है ना ये शॉल बना रखा है सेम डिज़ाइन में, और इसी के मैचिंग में मैं ये जैकेट बना रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा शॉल है सेम कलर में। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप है ना उस पर जाके है ना देख लेना। मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दे दूँगी। तो ये शॉल के मैचिंग की ही मैं जैकेट बना रही हूँ। तो ऐसे ही करते हुए ये पूरी की पूरी है ना नीचे तक मैं बना लूँगी, और उसके बाद में आगे क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो इसी तरह से ये देखिए, इसी तरह से करते हुए ये हम है ना पूरा का पूरा बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा आगे का हिस्सा है, ये हमारी है ना बाजुएं हैं जो हम में देखेंगे, और ये हम इसी तरह से नीचे तक जितनी भी लंबाई हमें रखनी है उसी तरह से हम ये पूरे के पूरे को बना लेंगे।
तो जितना हमें बड़ा करना है उतना कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा वो मैं आपको है ना अगली वीडियो में दिखाऊंगी। जो है ना इसके एक पार्ट में ये पूरा का पूरा नहीं आएगा, अगले पार्ट में मैं इसकी आपको फिर है ना बाजू बनाना सिखाऊंगी। तो उसका लिंक भी आपको है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके है ना देख सकते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जैकेट में है ना हमें है ना बाजू किस तरह से बनानी है। तो चलिए मिलते हैं इसके है ना सेकंड पार्ट के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं ये भी दिखा दूँ आपको एक बार कि ये है ना बन के कुछ इस तरह का लग रहा है। तो चलिए अब है ना सेकंड पार्ट में ना इसकी बाजू और पूरा बना के दिखाते हैं।